हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग 24 जुलाई से बनने वाले प्रमुख करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। ये जो है भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? तो ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। अगर उपराष्ट्रपति पद के संवैधानिक पदों के बारे में देखा जाए तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। इसका जो है उल्लेख अनुच्छेद 63 से लेकर 71 में किया गया है और इनका चुनाव जो है 5 वर्ष के लिए किया जाता है। यह राज्यसभा के सभापति होते हैं और कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु के रूप में कार्य करते हैं। इस्तीफा जो है यह अनुच्छेद 67 के तहत दिया जाता है। इस्तीफे के बाद जो है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है और संविधान के अनुसार 60 दिन के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न है कि किस बैंक की उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो है उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में किस आईआईटी ने ऐतिहासिक मोडी लिपि को जो है देवनागरी में बदलने के लिए दुनिया का पहला एआई मॉडल विकसित किया है? तो दुनिया का पहला एआई मॉडल जो है यह विकसित किया है आईआईटी रुड़की ने। अगर आईआईटी से संबंधित करंट अफेयर्स को देखा जाए तो आईआईटी मद्रास ने भारत के सबसे हल्के जो है व्हीलचेयर YD-1 का जो है लॉन्च किया है। IISc बेंगलुरु ने अत्यधिक रक्त के थक्के बनने से रोकने के लिए एक नए नैनोजाइम का विकसित किया है तथा IIT खड़गपुर ने डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी नामक एक नए ऐप को विकसित किया है। स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए जो है IIT मद्रास ने कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है तथा DRDO और IIT हैदराबाद ने रॉकेट के घटकों के लिए सबसे बड़ी धातु 3D प्रिंटेड मशीन का अनावरण किया है। भारत का पहला हाइपरलूप ट्रैकिंग ट्रैक जो है तैयार किया गया है और ये कहाँ लगाया गया है? तो यह लगाया गया है IIT मद्रास के कैंपस में। इसकी कुल लंबाई जो है 410 मीटर है। NIRF 2024 समग्र श्रेणी में IIT मद्रास जो है पहले स्थान पर रहा। उसके बाद में IISc बेंगलुरु है। IIT दिल्ली ने जो है हाई स्कूल की लड़कियों के लिए स्टेम का मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ में जो है प्रशिक्षित करने के लिए मानसी मेंटरशिप पहल की शुरुआत की है। FIDE महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह बन गई हैं कोनेरू हम्पी। FIDE जो है इसकी अगर देखा जाए तो इसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। स्थापना जो है 20 जुलाई 1924 को किया गया था। पहली महिलाओं को अगर देखा जाए तो पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह बनी है दीपिका कुमारी। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन नियुक्त की गई हैं? तो यह नियुक्त की गई हैं सोनाली मिश्रा। टॉप 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो यह बनी है प्राजक्ता कोली। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो यह बनी है आस्था पुनिया। पहली महिला वोटर कौन बनी है? तो वह बनी है विभा देवी। पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव जो है अंजू राठी राणा बनी है। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति जो है यह बनी है नेटुम्बो नंदी नैदेतावा। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो वह बनी है रोशनी नडार। राष्ट्रमंडल की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो यह बनी है शर्ली वोचवे।
सुसान ले को जो है हाल ही में किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता चुना गया है? तो यह चुना गया है ऑस्ट्रेलिया की। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली महिला सीआईएसएफ अधिकारी गीता समोता बनी है। किसे जो है बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो कशिश चौधरी को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई हैं? तो यह नियुक्त की गई हैं क्रिस्टी कोवेंट्री। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव कौन है? तो वहाँ है शेख नासिर अल नवेस। किसे जो है भारतीय राष्ट्रपति की जो है पहली महिला एडीसी नियुक्त किया गया है? तो एसएसबी सोलंकी को नियुक्त किया गया है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो यह बनी हैं स्मृति मंधाना। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 में स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बन गई हैं? तो यह बनी गई हैं दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है ओडिशा में। ओडिशा जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं, यहाँ के राज्यपाल हरिबाबू कंबनपति हैं। नेशनल पार्क में भीतरकनिका तथा सिमलीपाल है। झीलों में यहाँ की प्रमुख झील चिल्का झील है। अगर उड़ीसा से संबंधित करंट अफेयर को देखा जाए तो एक और यात्रा मोबाइल ऐप जो है यह लॉन्च किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। टाटा स्टील ने उड़ीसा में भारत के सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की है तथा उड़ीसा के मनकडिया समुदाय को हाल ही में विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया है। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन जो है उड़ीसा में किया गया है। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम उड़ीसा में खोला गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्मावकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य जो है उड़ीसा बना है। राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा जो है सुनामी रेड के रूप में घोषित किया है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस में जो है यह जनता मैदान भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया है तथा उड़ीसा 67.8 के सर्वोच्च स्कोर के साथ राज्य कोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे आगे है। अगला प्रश्न है किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जो है अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार दिया है? तो यह जो है अधिकार यह दिया गया है इंग्लैंड को। इंग्लैंड जो है अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027, 29 और 31 की जो है मेजबानी करेगा। आईसीसी जो है इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। स्थापना 1909 में। मुख्यालय इसका दुबई में तथा इसके अध्यक्ष जय शाह हैं। आईसीसी ने 7 जुलाई 2025 को संजोग गुप्ता को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है तथा दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ऐतिहासिक आईसीसी विश्व चैंपियनशिप जो है अपने नाम की है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी जो है महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। आईसीसी ने जो है दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम तथा हेली मैथ्यूज को जून महीने के लिए पुरुष तथा महिला प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विनर जो है यह रहा है इंडिया। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली जो है फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जो है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की तारीखों और वेन्यू का जो है ऐलान किया है, जिसकी मेजबानी जो है भारत और श्रीलंका करेंगे। अगला प्रश्न है कि 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में जो है गणित ओलंपियाड जो है यह किस देश में जो है आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। AK-203 राइफल के निर्माण का प्रमुख स्थान कौन सा है? तो वह है अमेठी। भारत ने किस वर्ष तक स्वतंत्र
अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और मानव को चंद्रमा पर भेजने की योजना बनाई है। तो भारत ने इस योजना को 2035 से 40 तक पूरा करने की घोषणा की है। इसरो जो है इसका स्थापना 1969 में मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में है। अध्यक्ष वी नारायणन है। अंतरिक्ष विभाग के अधीन जो है यह अंतरिक्ष एजेंसी है तथा यह भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। साइंस और टेक से संबंधित करंट अफेयर को देखा जाए तो इसरो ने 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां मिशन जो है लॉन्च किया है तथा इसरो का 101वां मिशन EOS-09 EOS का फुल फॉर्म होता है अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो है यह असफल हो गया है तथा हैदराबाद स्थित स्टार्टअप टेक मी टू स्पेस द्वारा भारत का पहला सोचने वाला उपग्रह जो है लॉन्च किया गया है। अग्निकुल कॉस्मॉस ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक जो है इंजन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजीज को जो है भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करेगी। इसरो ने जो है किस रॉकेट की मदद से स्पेसएक्स मिशन जो है सफल परीक्षण किया है तो यह किया है PSLV C60 के तहत। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ पर हुआ है तो यह हुआ है लेह लद्दाख में। अगला प्रश्न है देश का पहला राज्य कौन सा है जिसकी सभी मतदान केंद्रों पर जो संख्या है वह 1200 से कम होगी तो वह है बिहार। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।